नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, राह निजात में हमारा आज का जो मौज़ू है वो है दस्तरख़्वान के आदाब। आदाब की अगर हम बात करें, आदाब चाहे ज़िंदगी के हों, महफ़िल के आदाब हों, चाहे समाजी तौर पर हम आदाब का ख़याल रखते हों, तो ज़िंदगी हमारी बेहतर हो जाती है, सलीक़ामंद हम कहलाते हैं। यही बात अगर हम इस्लामी ज़िंदगी की करें, शरई तौर पर अगर अपनी ज़िंदगी की बात करें, तर्ज़ ज़िंदगी की बात करें, तो जब आदाब शामिल हो जाते हैं, ना सिर्फ ये कि आदाब हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं तो हम समाजी तौर पर पसंद किए जाते हैं, बल्कि अल्लाह की नज़र में भी हम नेक बंदे बन सकते हैं। आज दस्तरख़्वान के आदाब के मौज़ू पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी बातें मौलाना साहब से शरई तौर पर मालूम करेंगे। बैठने का तरीक़ा, खाने का तरीक़ा क्या हैं, बहुत सारी बातें हैं, उन पर एक एक करके मौलाना साहब की रहनुमाई हम हासिल करेंगे। अपनी बात का आगाज़ हम कर रहे हैं। मौलाना साहब, जो हमारा आगाज़ी सवाल है वो यही है कि दस्तरख़्वान की अहमियत क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आदाब और सलीक़ा, जिसे एटिकेट भी कहते हैं, ये एक ख़ूबसूरती पैदा करता है हमारे रहन सहन, हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में, हमारे बर्तावे में। इसमें एक ख़ूबसूरती पैदा होती है। आप जिस तरह से दोस्त अहबाब के साथ पेश आते हैं, माँ बाप के साथ उस तरह नहीं पेश आना चाहिए, उस्ताद के साथ उस तरह पेश नहीं आना चाहिए, अपने मुर्शिद और पीर के साथ उस तरह पेश नहीं आना चाहिए। आप बेतकल्लुफ़ दोस्तों में पाँव फैला के भी बैठ सकते हैं, टेक लगा के भी बैठ सकते हैं, लेकिन उस्ताद आपके अगर सामने बैठे हों तो आपको इस तरह बैठना गलत होगा। ये सलीक़े की बात है, हलाल हराम की बहस नहीं है इसमें। ये सलीक़ामंदी, शाइस्तगी, एटिकेट की बात है। बेशक जी। इसी तरह से हर चीज़ का कुछ न कुछ सलीक़ा होता है। दस्तरखान, पहले तो बुनियादी चीज़ यह है कि दस्तरखान की अहमियत क्या है। जी जी। दस्तरखान से मुराद है वो कपड़ा, या प्लास्टिक का वो टुकड़ा, या चमड़े का टुकड़ा, या कोई चीज़ ऐसी जो साफ़ सुथरी हो और हम खाना खाते हुए उस पर कोई चीज़ गिर जाए तो उसे उठा के खा सकें। जी जी जी। ये एक अहमियत है उसकी। दूसरे के गिरे भी नहीं, तब भी एक आध चावल गिर जाए, रोटी खाते हुए उसके ज़र्रात झड़ जाते हैं, खुश्की के जो ज़र्रात उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, लुक़मा जब हमने तोड़ा तो उसमें से कुछ ज़र्रात नीचे गिरते हैं। शरीयत ये चाहती है कि वो ज़र्रा भी जो अल्लाह की नेमत का एक हिस्सा है वो नाक़दरी का शिकार ना हो। बेशक सही फरमाया। जब आप उसको उठा के कहीं बाहर झाड़ेंगे तो किसी एक कोने में ऐसी जगह झाड़ेंगे कि वो अगर छोटे छोटे ज़र्रात की तादाद अगर 100 भी है जी, तो वो चींटिए के काम की चीज़ है। बेशक सही फरमा रहे। कोई हड्डी का टुकड़ा है तो वो कुत्ते का काम की चीज़ है। रोटी का कोई टुकड़ा है तो किसी कौवे और जानवर के काम की चीज़ है। वो आप उसको फेंक नहीं सकते। सही। और अगर वो साफ़ सुथरी चीज़ है, अच्छी खाने की चीज़ है, तो उसको आपको उठा के खा लेना चाहिए। एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो किसी बाहर मुल्क में किसी शाही मेहमान थे, जी जी, वहाँ खाना खा रहे थे, लुक़मा, दस्तरखान साफ था, लुक़मा कुछ गिरा तो उन्होंने साफ करके उसे खा लिया। तो बराबर वाले ने आहिस्ता से कहा कि यहाँ इस चीज़ को लोग पसंद नहीं करते हैं जी। तो उन्होंने बड़ा उम्दा एक लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा अनतरुकु सुन्नत नबीना लिहाउलाइल हुमका, क्या इन नादानों की वजह से हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ दें जी। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यही है कि अमित अनहुल अज़ा सुम्मल याकुल हो, उससे जो गंदगी अगर कुछ लगी है तो उसे साफ़ कर लो और फिर उसे खा लो। तो खाने के आदाब में ये बात भी शामिल है। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्रिमुल खुब्ज़, खाने की इज्जत किया करो। बेशक बेशक। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात है, तर्ज़ ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसलहत उसमें निहा होती है, पोशीदा होती है। मौलाना साहब, आपने खाने के आदाब का जिक्र किया तो हम दौरे हाजिर से उसको जोड़ कर देखते हैं। दौरे हाजिर में अगर आप शादियों में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, तो आप देखते हैं पहले एक तरीक़ा हुआ था कि दस्तरखान पर लग गया है और बहुत साफ़ सुथरा दस्तरखान लग गया है, घर के तमाम अफराद उस पर जमा हो गए हैं और दुआ
का अहतमाम करते हुए बैठने के सलीक़े के साथ हम खाने का अहतमाम किया करते थे। लेकिन हमने तरक्की की, दुनियावी तौर पर हमने तरक्की की, हम खड़े होकर खाना खाने लगे। उससे पहले डाइनिंग टेबल पर आ गए, डाइनिंग टेबल के बाद हम खड़े होकर खाना खाने लगे, और उसके बाद और आगे बढ़े तो चलते चलते खा रहे हैं। एक हाथ में गिलास है, दूसरे हाथ में कोई खाने की चीज़ है, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। क्या है ये? देखिए, सही बात यह है कि कभी कभी हम तरक्की को तरक्की माकूस बना लेते हैं। उल्टी तरक्की जी, तरक्की तो यह है पहाड़ के ऊपर आप चढ़ रहे हैं यूं, लेकिन आप जब उल्टे होकर यूं चलने लगे तो गिर रहे हैं, आप गिर जाएंगे। बिल्कुल, तो ये तरक्की नहीं है, तरक्की नहीं। हर चीज का एक सुकून चाहिए। मिसाल के तौर पर आप दौड़ भाग के, ये कहना ठीक है दौड़ भाग की जिंदगी है, लेकिन हर चीज में दौड़ भाग नहीं हो सकती। आप दौड़ते हुए लिखेंगे कुछ? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते जी। इसी तरीके से खाना भी खराब होता है जी, पानी पी नहीं सकते। गाड़ी चल रही है और आप उसमें बैठे हुए पानी पी रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है, बोतल से पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर चीज का एक तरीका है। जब हम चलते फिरते खाते हैं तो वो खाने की बेअदबी होती है, और हो सकता है कि वो हमारे मुंह में, दांत में कहीं बेजगह बर्तन लग जाए, चम्मच लग जाए, कोई और चीज हमारे कपड़ों पे गिर जाए, इसलिए उसका तरीका वही है। इसमें एक बात मैं कहूँगा कि लोग जो हैं ज्यादा बड़ी तादाद में जब खाने के लिए जमा होते हैं तो उसमें वो इंतजामी तौर पर अमलन सहूलत समझते हैं कि खड़े होकर लेके और जाएं और ले लें। लेकिन सही बात यह है कि चाहे 2-3 महफिलें हो जाएं, लेकिन बैठ के खाने में आसानी ये होती है कि इत्मीनान से खाया जाता है। हमने अपने बचपन में मौलाना साहब ये आम तौर पर देखा है कि शादियों में या बड़े फंक्शन में जहाँ खाने का एहतमाम हो रहा है तो वहाँ बड़े दस्तरखान हुआ करते थे, लोग सलीक़े से बैठा करते थे, खाना उतारा जाता था और लोग अल्लाह का शुक्र करते हुए वो खाना ख़त्म किया करते थे, शुरू करते थे। आज भी वही हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच का फ़र्क है। हम देखते हैं कि आज इस तरह के खाने में कितने सारे खाने की ख़राबी भी होती है। एक तो ये है कि आप खाना सलीक़े से नहीं खा सकते, तमाम खाना आपने एक प्लेट में भर लिया, एक हाथ से आप प्लेट को पकड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से आप खा रहे हैं, आप सलीक़े से ना तो खा सकते हैं ना आप मुतमईन हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां आपने जिक्र किया कि खाने की जो है कदर करनी चाहिए, एक एक ज़र्रा बहुत अहम है। अगर हमसे बचता है तो दूसरे जो चीज़ें हैं, चींटी है, दूसरी जी मखलूक़ात हैं, बिल्ली है, दूसरे सारे लोग खा लेते, कुत्ते हैं, हर एक के पेट भरता है उससे। आज हम देखते हैं कि हमारी खुराक तो इतनी है, हमने इतनी बड़ी प्लेट है वो बिल्कुल भर ली है, इतना हिस्सा उसका फिनिश किया और बाकी हमने डाल दिया। तो और अब हम ये देखने, चाहे हम मुल्क की बात करें, बैरून मुल्क पर अगर हम देखें, दुनिया भर का हम जायजा लें तो कितने सारे लोग भूखे पेट सो जाते हैं, इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, असल में बात यह है कि कुछ चीज़ तो जवाज होता है, माकूलियत होती है उसमें, और फिर वो चीज़ फैशन का हिस्सा बन जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं और जगह थोड़ी है तो वो उसकी सहूलत से ये किसी ने किया, उसके बाद अब खड़े होकर खाना फैशन बन गया। अब एक आदमी, एक लाइन लगती है प्लेटें उठाने की, जहाँ सारी खाली प्लेटें रखी हुई हैं, एक लाइन लग रही है वहाँ प्लेटें उठाने की, वहाँ से प्लेट उठाई और अब खाने की जो चीज़ें रखी हुई हैं, वो बिरयानी है, कौरमा है, रोटी है, कुछ और है, वो सब लेने के लिए आदमी ये सोचता है कि अब एक दफ़ा आए हैं, दोबारा लाइन में लंबा टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए जो कुछ लेना है सब भर लो। हालांकि आदमी को अपने पेट का अंदाज़ा होना चाहिए कि मुझे कितना खाना है, उसी हिसाब से लिया जाए, लेकिन वो सोचता है कि दोबारा लाइन लगने के लिए फिर इतनी परेशानी होगी, इसलिए वो बहुत सारा भर लेता है और उसके बाद जितना खाया खा लिया। और बाकी मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत सी मजलिसों में मैं गया और मैंने देखा कि कुछ और कोई खा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, मैं कहा भाई मैं खा लेता हूँ, छोड़ दीजिए, वो उसको फेंक देते हैं। और फेंकने की मिकदार कभी कभी खाने की मिकदार से ज्यादा होती है, शायद होती है। सही फरमाया आपने। तो इसलिए इस तरह फेंकना, और आप ये ना समझिए कि हम दूसरे का फेंक रहे हैं, अपना नुकसान नहीं हो रहा है, वो परवरदिगार देख रहा है कि तुमने मेरी दी हुई रोजी को फेंका है। सही फरमा रहे हैं। ये फला साहब जिसके हम खाना खाने आए हैं, उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं आप, उससे बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाक़ करीम को आप नाराज कर रहे हैं कि मैंने ये तुम्हें खाने के लिए दिया था बकरे का कौरमा, बकरे की बिरयानी। आप जो है अपने घर पे बसा औकात बहुत सारे वो लोग, उनमें से बकरे का कौरमा कभी कभी खाने की नौबत आती है उनको, सही भैंस का खाते हैं या दाल रोटी या सब्जी खाते हैं। बहरहाल उसकी कदर करनी चाहिए। उसकी कदर न करने का नतीजा यह होता है कि खुदा पाक उसको कहीं ना कहीं और रोजी से महरूम कर देता है। इसलिए उसकी कदर कीजिए। और ये भी होता है कि बहुत सारी चीजें भर ली, उसमें से जो ठीक लगा वो खाया और बाकी फेंक दिया। ये हर चीज को जो आप ले रहे हैं, चाहे थोड़े से भूखे रह जाएं आप इस वजह से, लेकिन रोजी की नाकदरी न कीजिए, वरना खुदा पाक इस बात की पकड़ करेगा। और जो हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, रोजी की परेशानी है, कारोबार नहीं है, ये नहीं है,
نہیں معلوم اس کی زندگی میں کیا کیا کون کون سی بے احتیاطیاں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں خدا پاک نے اس کی روزی پر بندش لگا دی ہے۔ رزق کی قدر کرنی چاہیے ورنہ حساب دینا پڑے گا اس کا۔ مولانا صاحب اب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں دسترخوان کے آداب ہم سے وہاں سے آغاز کرتے ہیں، بلکہ آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ مسنون طریقہ ہاتھ دھونے کا کیا ہے، اور اس کے بعد دسترخوان پر جب ہم آتے ہیں تو وہاں پر بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اور دسترخوان کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلے جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیے، اور کہاں تک، انگلیوں صرف نہیں۔ آدمی یہ سوچے کہ جو حصہ کھانے کو لگے گا وہ تو اتنی انگلیاں ہیں، یہاں تک تو لگے گا نہیں، لیکن دھونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں تک دھوئیے، گٹوں تک ہاتھ دھو کر پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر بیٹھیے۔ اور ہم نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دسترخوان کی دعا فلاں پڑھوایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب بیٹھنے کے بعد ایک پروگرام یہ ہوتا تھا کہ دعا پڑھوائیے، کوئی ایک صاحب دعا پڑھوائیں گے۔ اب گھر کے اندر جو دسترخوان بچھا ہے وہاں والد یا والدہ یا گھر کے کوئی بڑے بھائی بڑی بہن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شروع کرنے سے پہلے دسترخوان کی دعا بسم اللہ یہ پڑھوائیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ کر کے شروع کیا جائے۔ اور اچھا یہ ہے کبر الکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے کو اس کے بڑائی کا حصہ دو، یعنی آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، وہ پہلے شروع کریں، پھر وہ کہیں گے بسم اللہ کیجئے، پھر آپ بسم اللہ کریں، اور بسم اللہ کر کے پہلے کھائیں۔ درمیان میں بھی اللہ کا شکر کرتے رہیے، اور شکر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کا کھانا ہو تو آپ شکر کریں، اور دال روٹی ہو تو کیا شکر کریں، یہ نہیں۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کا شکر کرنا ضروری ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور میری ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جب وہ تالا لگا دیتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں سارے جتن کر رہا ہوں، صبح سویرے دکان بھی کھول رہا ہوں، گاہکوں سے بھی اچھا سلوک کر رہا ہوں، مناسب پیسے لگا رہا ہوں، لیکن گاہک ٹھہرتا نہیں، آتا ہے میری دکان چھوڑ کے آگے سے لے لیتا ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی کے ایک ایک معاملے پر نظر ڈالیے کہ ہماری کوئی سی غلطی ہماری روزی سے محروم ہو جانے کا ذریعہ تو نہیں بن گئی ہے۔ صحیح بات ہے، اور ہمارے بہت سارے ناظرین اس بات کے لیے بھی کال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے سے خیالات نہیں ملتے ہیں۔ مولانا صاحب دسترخوان کہیں نہ کہیں اتحاد و اتفاق بھی پیدا کرتا ہے۔ اتحاد کا بھی بہت بڑا مرکز ہے وہ، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں، کوئی گفتگو ہوتی ہے، دن بھر میں کون کہاں رہا، اس کو کچھ مسائل پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئی تو اپنے والد سے، والدہ سے، اپنے گھر کے بڑوں سے وہ ذکر تذکرہ کرتا ہے کہ آج ایسا ہوا ویسا ہوا، اس میں رہنمائی دیتے ہیں، بہت کچھ نصیحتیں ملتی ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت پیدا ہوتا ہے، اور وہ نفرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک صحیح فرمایا۔ آپ دعا کا ذکر کر رہے تھے مولانا صاحب، کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے بسم اللہ کے بعد؟ دیکھ تو ایک تو جس کو کچھ نہ آتا ہو وہ بھی بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ یہ لفظ میں بتا دوں کہ برکت ہم اردو میں بولتے ہیں برکت، برکت نہیں، اصل میں صحیح لفظ ہے بارکت، بے پہ زبر، را پہ زبر، کاف پہ زبر، تا ساکن۔ تو اردو میں تو ہم لہجے سے بول رہے ہیں، اس میں وہ غلط نہیں مانا جاتا، لیکن جب ہم عربی میں بولتے ہیں جو صحیح لفظ ہے اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں، اور اس کے بعد کوئی خدا نخواستہ لقمہ اول تو گرنے نہ دیں۔ ایک سلیقے کی بات یہ بھی ہوتی ہے، ہم نے بڑے ہوٹلوں میں دیکھا ہے کہ ایک موٹے سے کپڑے کا رومال دیا جاتا ہے یہاں ڈالنے کے لیے، وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ کوئی چیز کپڑے پہ نہ گرے، لیکن احتیاط تھوڑی سی یہ رکھی جائے کہ دسترخوان کو قریب کیا جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، جب انہوں نے مہمان سے کہا کہ آپ آگے ہو جائیے، یوں کہ نہیں صاحب ٹھیک بیٹھا ہوں، یوں کہ نہیں میں آپ کا اعزاز نہیں کر رہا ہوں، اپنے بستر کی چادر کو بچا رہا ہوں، آپ تھوڑے سے آگے ہو جائیے تو بستر پہ نہ گرے، جو کچھ گرنے والا ہو دسترخوان پہ گرے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر آگے ہم کھا رہے ہیں تو بہت زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں، اور احتیاط سے کھانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے نہ کھائیں دوسرے کھانے والوں کو اس میں گھن آئے، کچھ اور ایسا طریقہ یہاں پر بھی دکھانی چاہیے۔ اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، ایک بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک نئی عمر کا بچہ آ گیا، اس نے کھانا شروع کیا، چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، اس نے یہاں سے کچھ اٹھایا، وہاں سے کچھ اٹھایا، یہ لیا، کبھی اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بھی یمین سم اللہ کل بھی یمینک مما یلیک، اللہ کا نام لو، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور
दाहिने हाथ से खाओ। ये तरीका गलत है, कभी इससे खा लिया कभी इससे खा लिया। यानी प्लेट है या कुछ और रखा है तो उसमें दरमियान में से ना उठाएं, दूसरे के सामने से ना उठाएं, बेअदबी लगती है। समाजी तौर पर भी देखें तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस्लाम के जो तरीके हैं कहीं ना कहीं हमारी समाजी जिंदगी में भी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। मौलाना साहब, मसनून तरीका क्या है बैठने का? बैठने का मसनून तरीका या तो एक घुटना खड़ा करके एक बिछा के बैठे, जी जी जी, या दोनों बिछा के भी बैठें तो कोई हर्ज नहीं है, और या दोनों घुटने खड़े करके बैठें तो बहुत सारे लोगों ने इसका तजुर्बा किया है कि पेट बढ़ने की जो परेशानी होती है जी जी, वो नहीं होती है। बाद लोगों को हमने देखा कि वो इस तरह खाते हैं तो बुढ़ापे तक भी उनका पेट अंदर ही रहता है जैसा होना चाहिए। जो रहनुमाई है मौलाना साहब, कहीं ना कहीं उसके अंदर मसलहत यहाँ होती है। जी हाँ। अब मसलहत की बात हो रही है तो कितना खाना खाना चाहिए? देखिए, जब खूब भूख लगे उस वक्त तक खाना शुरू कीजिए। जी जी जी, उस भूख नहीं लगी है तो आदमी ये सोचता है सुबह नाश्ता किया, खूब डट के नाश्ता कर लिया जी, फिर 10 बजे चाय आ गई, उसके साथ भी कोई बिस्किट वगैरह कुछ और आ गया, वो भी खा लिया जी, उसके बाद 1 बजे 1:30 बजे खाना आया तो अब सोच रहे हैं अब खा ही लें वरना फिर 3 बजे भूख लगी। ये तरीका ही गलत है। आपने 10 बजे क्यों खाया? जी, जब नाश्ता अच्छी तरह से कर लिया था। हालांकि नाश्ता तो नाश्ता होता है। मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, जी, जनूबी हिंद में नाश्ता जरा अच्छी तरह से होता है, खूब जी, डट जी, के। जी जी, तो हमारे वाली साहब खाना खा रहे थे तो उन्होंने, किसी ने कहा तुम्हारा साहब और लीजिए और लीजिए, तो वाली साहब ने फरमाया कि मैं नाश्ता बकदरे बादाम करता हूँ, नाश्ता बकदरे गोदाम नहीं करता। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और नाश्ता बकदरे बादाम होना चाहिए, नाश्ता बकदरे गोदाम नहीं होना चाहिए। और इस्लाम ने भी यही इशारा किया है कि इसी तरह से जब हमने 10 बजे 11 बजे कुछ नहीं खाया तो अब भूख 1 बजे भूख लगेगी अच्छी तरह शदीद, जी, उस वक्त खाना शुरू कीजिए, और जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए तो रोक दीजिए ताकि शाम को भी आराम से भूख लगे। अब असराना के नाम पर हमारे यहाँ फिर एक छोटा सा नाश्ता होता है, अगर उसकी जरूरत है तो कीजिए, वरना चाय पीनी है, कुछ शरबत कुछ और है गर्मी के मौसम में वो कर लीजिए, लेकिन कुछ खाइए नहीं उस वक्त में, इसलिए उस वक्त के खाने से शाम के खाने को लेट करना पड़ेगा। तो खूब भूख लगे जब खाइए, और जब भूख थोड़ी सी बाकी हो तो रोक दीजिए, एक हिस्सा छोड़ दें। ये कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मुझे एक बात याद आती है। कोई साहब ईरान से, उस ज़माने में इस्लामी ममलकत का दायरा काफ़ी वसी हो गया था तो दूर दूर से लोग आते थे मिलने जुलने वाले। तो ईरान से एक साहब आए तो उन्होंने एक शीशी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को दी। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा जवारिश है। क्योंकि जवारिश किस काम में आती है कि आपको कभी खाना वाना ज्यादा खा लें और बदहजमी हो जाए उस वक्त ये खा लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने इतने बरस से, 20 बरस से, इतने जमाने से कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, यानी ये दवा उसे काम देगी जो पेट से ज्यादा खा लेगा। मैंने पेट भर के ही खाना नहीं खाया कभी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो बदहजमी की दवाएं और तुखमे की दवा और ये करो और चूरन, ये सारी चीजें क्यों हैं? हम जरूरत से ज्यादा, पेट की गुंजाइश से ज्यादा खा लेते हैं, फिर उसे हजम करने के लिए टहल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, डकारें ले रहे हैं। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में या महफिल में देखा एक साहब बड़ी बड़ी डकारें ले रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डकार वकार हमसे दूर रखो, जी जी, कम खाया करो। वो कहते हैं उसके बाद से साहबे करम की ये बात खास थी, कोई गलती अगर हो गई है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर टोक दिया तो सारी उम्र, वो कहते हैं जिंदगी भर, फिर उसके बाद मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया और सेहत अच्छी रही। बिल्कुल सेहत अच्छी रहेगी। और इस्लाम की जो तालीमात हैं, जो हिदायत हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमें फ़ायदेमंद ही साबित होती हैं। दस्तरख़्वान के आदाब पर हम जिक्र करें। और साहब बहुत मुख्तसर में ये जानना चाहता हूँ, 2 कॉलर हमारे मुंतज़िर हैं, खाना खाने के बाद की दुआ क्या होगी? देखिए, खाने के बाद की दुआएं कई हदीसों में आई हैं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। यहाँ भी बता दूं, जालना बोला तो लफ्ज़ दूसरा हो जाएगा, दूसरे माना हो जाएंगे, जालना नहीं, व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इसी तरह से किसी और के यहाँ हम दावत खा रहे हैं, किसी दोस्त अहबाब के यहाँ कहीं शादी में, तो अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमना वस्क़ि मन सक़ाना अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। एक और दुआ है, अफ़तरा इंदकुमुस साइमून व अकल ताअमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। और भी बरकत की दुआ देनी चाहिए। इन दुआओं का हमें एहतमाम करना चाहिए। दस्तरख़्वान के जो आदाब हमें शरई तौर पर बताए गए हैं उन पर अमल करना चाहिए। इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ पैदा होता है अगर समाजी तौर पर देखें। साथ में हमारे पेट के हिसाब से भी वो सही रहता है, रिस्क की हम कदर कर पाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो मुझे उम्मीद है हम दस्तरख़्वान के आदाब हम बजा लाते हैं, लेकिन और हम गौर करेंगे और अच्छाई के साथ इस पर अमल करेंगे। 2 कॉलर हैं, महफूज साहब हैं और ज़ेबा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले महफूज साहब आपसे शुरुआत करते हैं, सवाल बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे साले हैं
पुलिस में। जी जी। उनके लगभग 20 साल से ज्यादा हुए शादी को, लेकिन औलाद नहीं हुई है उनके कोई। अब उन्होंने 2 दफे औरों की बच्ची ली भी तो वो मर गई। अब इन्होंने एक बच्ची और ली है अपने साले वगैरह की जी। तो उसमें वो जब से वो अब जो है बीमार रहते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई बीमारी लग गई, कभी कोई बीमारी लग गई, बहुत परेशान रहते हैं, झटके लगते ही रहते हैं वो। जी जी जी। उसके बारे में कुछ पूछना। तो मफहूम लगभग यही परेशानी उनको है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए महफूज साहब। ज़ेबा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका। ज़ेबा साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मैं ना बहुत परेशान हूँ, मेरे को ख्वाब भी आते हैं ना तो मैं डर जाती हूँ कभी कभी। और अम्मी की भी मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है अक्सर। दवाई वगैरह सब की है लेकिन फिर भी तबीयत खराब ही रहती है। अम्मी की तबीयत खराब रहती है। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाजरीन, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं और बातों का आगाज़ करते हैं। 2 कॉलर्स हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्मा साहिबा हैं और नगमा साहिबा हैं। अस्मा साहिबा पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अस्मा साहिबा खैर मक़दम आपका राह नजात में, सवाल पूछें। हेलो। ग़ालिबन अस्मा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। नगमा साहिबा आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नगमा साहिबा खैर मक़दम आपका सवाल पूछिए। जी मेरा भाई का नाम मौला हुसैन है। वो थोड़ा ज्यादा शराब पीता है और पैसा भी मांगते रहता, अम्मी को परेशान करता। मेरे अम्मी है, अपा नहीं है। जी जी। घर पे मैं कुछ घर चला के जाती हूँ। मैं 22 साल की हूँ और कुछ बाहर पे काम जाके घर चलाती हूँ। घर में बरकत भी नहीं है, बहुत परेशान है हम लोग। बहुत शुक्रिया बहन। और भाई की उम्र कितनी है? भाई की उम्र अभी 19 साल होगा। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और मौलाना साहब का रुख करते हैं। जी जी। मुकम्मल सवाल हमारे पास आ गया है। मौलाना साहब कितने अफसोस की और शर्म की बात है। देखिए बहुत अफसोस की बात है और इस वजह से और ज़्यादा अफसोस है जी कि मौला हुसैन जैसा मुबारक नाम है जी। और फिर ये आदतें, और इतनी सी उम्र में ये आदत पड़ गई है तो ये तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे खुदा न खास्ता। और मौलाना साहब वालिद के ना होने पर बच्चे और जिम्मेदार हो जाते हैं। जी जी। यहाँ पर तो देखिए इस मामले में बस यही कह सकते हैं हम कि दुआ कीजिए और जब कभी वो ज़रा नॉर्मल हालत में हों, सुनने के काबिल हों तो उस वक्त उनको समझाइए, बजाइए। और चूँकि गलत आदत पड़ गई है जी तो कमाएंगे तो है नहीं और पैसे उसके लिए चाहिए तो माँ से, बहन से, कहीं ना कहीं से, और खुदा न खास्ता इन दोनों से न मिला तो गलत तरीके पर हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी। ये ऐसा बिगाड़ है जो ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है और ख़ानदान को भी बर्बाद करेगा। इसके लिए अल्लाह ताला से रो रो के दुआ किया करो। तुमसे मैं कहता हूँ, वालदा तुम्हारी पता नहीं किस हाल में होंगी, तुम रो रो के अल्लाह ताला से इसकी हिदायत की दुआ किया करो। और सूरतुल फुरकान का आखिरी रुकू है 19वें पारे में, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये आयत पढ़कर दुआ किया करो, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। हम भी दुआ करेंगे। और जो नशे की लानत है, जो लत लगी हुई है, उसको छुड़ाने की जो भी कोशिश हो सकती है, उसके लिए कुछ तदबीरें डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये चीज़ खिलाओ, ये पिलाओ। जी जी। पहले उसको आमादा करो कि तुम भी सोचो समझो कि ये आदत छुड़ानी है। बिल्कुल। आदमी खुद ही अगर आमादा ना हो तो मुश्किल होता है। सही। तो उसको समझाइए, बजाइए, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आसान फरमाए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए और मदद फरमाए। महफूज साहब का सवाल है, अपने साले साहब के लिए पुलिस में हैं और औलाद से महरूम हैं। देखिए आपके साले साहब अगर हमारी बैठक में और हमारे पास बैठे हुए होते तो हम उनसे और तरह की बात करते हैं। जी जी। लेकिन यहाँ हम एक और तरह की बात करेंगे और वो बात यह है कि बार बार नमाज तौबा पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। जो बेहतियातियाँ और गलतियाँ उनसे हुई हों उनके लिए अल्लाह ताला से रो रो के माफ़ी मांगें। नमाज पढ़ के सजदे में सर रख के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। मुझे उम्मीद है कि ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उनको औलाद नहीं मिली लेकिन दूसरों की औलाद भी उन्होंने लेने की कोशिश की, वो कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि उनको अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया बहन। रुक़ैया हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनका सवाल जानते हैं। खैर मक़दम आपका रुक़ैया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछिए बहन। हाँ, आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरी इतनी खुशी हो रही मुझे बात करने में, मुझे क्या बात करना समझ नहीं है। बहुत शुक्रिया बहन, हम समझ सकते हैं। जी जी। हाँ मौलाना साहब, परसों मेरी अम्मी कॉल की थी आपको, उनको सवाल
समझा नहीं, ठीक से बोलने के लिए नहीं आया। मेरी शादी को 1.5 साल हुआ। हकीका किए थे मेरे घर वाले, तो बकरे में कुछ खराबी निकली, और मेरे शोहर घर वाले भी हकीका किए थे, तो बकरी के पेट में बच्चा निकला, वो मरा हुआ था, बकरी के पेट में मरा हुआ बच्चा निकला। और मुझे अभी तक 1.5 साल हुआ, कुछ बच्चे का ये नहीं है। तो मेरी अम्मी वही पूछना चाहती थी कि उसी वजह से क्या बच्चे नहीं है घर के। और मौलाना साहब, मुझे 2 ख्वाब पड़े थे परसों कि अल्लाह मुझे माफ करे कि मस्जिद है, कोई गिरा रहा है मस्जिद को, उधर से कुछ लोग खींच रहे हैं और इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं, वो मस्जिद गिर रही नहीं। और एक ख्वाब कि मैं बस बहन आपका ख्वाब हम तक पहुंच गया है, दोनों बातें। शमीम है हमारी फोन लाइन पर, उनका सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। फरमाइए क्या सवाल है आपका शमीम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मख्तम आपका बहन शमीम। वो आज मेरे को आज के मौजूद से पूछना था कि अपन दस्तरखान पे खाना खाते हैं, तब कोई भूल चूक से बिस्मिल्लाह नहीं करता और डायरेक्ट निवाला मुंह में डाल लेता है, तो हम बिस्मिल्लाह करके परोसते, वो चलता है क्या? और एक सवाल मेरे बेटे का नाम के मायने पूछना था, दानिश सोहेल आमिर। दानिश और सोहेब सोहेल आमिर। सोहेल और तीसरा आमिर। आमिर जी, ये तीनों नाम ठीक हैं। सुहेल जो है वो कई साहब कराम का, बहुत सारे बुजुर्गों के नाम हैं, तो ये नाम भी ठीक है, माना के लिहाज से भी अच्छा है। और पहला नाम क्या था? दानिश। दानिश भी दानिशमंदी, अक्लमंदी को कहते हैं, वो भी ठीक है। और आमिर जो है तामीर से है, यानी अच्छा काम करने वाला, बनाने संवारने वाला, तो तीनों नाम ठीक हैं। बहन का दूसरा सवाल हमारे आज के मौजू से जुड़ा हुआ है, और आज के मौजू से एक सवाल मैं भी जोड़ूंगा मौलाना साहब कि पानी पीने का मसनून तरीका क्या है। बहन का सवाल आपके जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप बिस्मिल्लाह करके परोसती हैं, ये बात तो ठीक है, आपको करना ही चाहिए ये। लेकिन कोई आदमी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया शुरू में, या उसको वो पढ़ने की आदत ही नहीं है, तो आप उसको अगर आदत डाल रही हैं तो उसमें बाद में बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरिही या बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु इस तरह पढ़ के बीच में दोबारा पढ़ा जा सकता है उसको। और फिर क्या पूछा इन्होंने? इन्होंने बस नाम था, आपने जो पूछा है उसके लिए पानी पीने के आदाब में बीच में तो खाना खाने के दौरान पानी पीना मुनासिब नहीं समझा गया, लेकिन बाद में भी नहीं। और कुछ देर के बाद आप पिए तो पानी पिए या शरबत पिए या दूध पिए, चाय पिए। चाय तो गर्म होती है तो आदमी खुद ही बहुत सारे सांसों में पीता है, लेकिन पानी पीने का या दूध वगैरह पीने का, शरबत पीने का तरीका यह है कि कम से कम 3 सांस में। अगर और ज्यादा सांस हो तो कोई हर्ज नहीं है। और सांस जब लिया जाए तो बर्तन वहीं का वहीं रहे, सांस लेना ठीक नहीं है। सांस के साथ कुछ गंदगी गैर महसूस तरीके की भाप के साथ निकलती है। तो सर्दी के मौसम में तो भाप निकलती हुई महसूस भी होती है, बाकी मौसमों में पता नहीं चलता, लेकिन सांस जब अंदर से बाहर आता है तो उसके साथ कुछ गंदगी थोड़ी बहुत आती है। इसलिए जब हम पानी पीकर और सांस लेंगे तो गिलास हटा लीजिए, फिर सांस लीजिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, काना यमस्सु मस्सन वला याबउ अबअन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूसते हुए पानी पीते थे, घटाघट नहीं पी जाते थे। इसलिए 3 सांस कम से कम या और ज्यादा, और उसके बाद छोटी छोटी सिप ली जाए, और उसके बाद 3 सांस लें, सांस मुंह से बर्तन को दूर करके फिर सांस लिया जाए। और क्या दुआ, किस दुआ का एहतमाम करें इस दौरान? बिस्मिल्लाह तो पढ़नी ही चाहिए, जी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। इन दोनों दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, शीबा साहिबा हैं और यास्मीन साहिबा हैं फोन लाइन पर। बताइए शीबा साहिबा क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मख्तम आपका राह निजात। मेरे 2 सवाल है। मेरा एक सवाल है कि मेरे शोहर ने ख्वाब देखा परसों कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ मुर्गा, और ज़िबा करते करते मेरा बेटा आ गया और बेटा ज़िबा हो गया। पापा बोल रहा है, पापा मैं अभी पूरी तरह से मेरा गर्दन कटी नहीं। तब वो सुबह को बहुत वो कर रहे थे, बोलते मौलाना साहब से पूछना। दूसरा मेरा ये है, मेरे सवाल कि मैं बीमार बहुत रहती मौलाना साहब, कभी कुछ लगा रहता और मेरा शरीर टूटता रहता है। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमारे पास आ गए हैं। बहन यास्मीन भी हमारी फोन लाइन पर है, उनका सवाल भी जमा कर लेते हैं। फरमाए बहन, क्या सवाल है आपका यास्मीन? जी, मेरा ये सवाल था कि ख्वाब में दूध देखना कैसा होता है? दूध किस हालत में देख रही हैं? देखना कैसा होता है ख्वाब में? दूध, और किस बात का जिक्र किया आपने? जी, और दूसरा ये है कि पहला सवाल मुकम्मल कर लीजिए बहन यास्मीन साहिबा। पहले ये बताएं कि मछली दूध किस हालत में आप देख रहे हैं? दूध देखना जी, हमारी अम्मी ने परसों ख्वाब में दूध देखा था,
دیکھو ایک بات، آپ بات سن لیجئے، ٹھہر جائیے. آپ یہ سمجھ لیجئے، اور سب دیکھنے والے جو پوچھتے ہیں سوال، وہ یہ نہ کہا کرے دودھ دیکھنا کیسا ہے یا فلاں چیز دیکھنا کیسا ہے، پانی دیکھنا کیسا ہے. آپ یہ بتائیے، دودھ پی رہی ہیں تو اور تعبیر ہے، دودھ ہاتھ سے گر گیا ہے تو اور تعبیر ہے، دودھ کسی نے دیا ہے تو اور تعبیر ہے، دودھ کسی کو آپ نے دیا ہے تو اور تعبیر ہے. یہ سوال غلط ہے، ناقص ہے کہ ہم نے دودھ دیکھا. دودھ دیکھنا کافی نہیں، کس حالت میں دیکھا، کس حالت میں دیکھا ہے. ہم دودھ پی رہے ہیں، دودھ خدا نخواستہ گر گیا ہے، تو اس طرح سے پورا سوال کرنا چاہیے. بتائیں بہن، اگر فون لائن پر موجود ہیں تو. جی دودھ کس حالت میں آپ نے دیکھا؟ جی غالباً بات ممکن نہیں ہو پا رہی ہے. بہرحال آپ کی بات سنی نہیں رہی ہیں وہ. جی کہیں نہ کہیں ان کی ٹی وی سیٹ کی آواز کھلی. مولانا صاحب، شیبہ صاحب کا جو خواب ہے، مرغے کو ذبح کر رہے ہیں، بچہ درمیان آ جاتا ہے وہ خواب میں. دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے گھریلو معاملات میں کہیں نہ کہیں آپ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہاں آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس کی سدھار کرنے کی کوشش کیجئے. کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ نماز پناہ پڑھیں، کچھ صدقہ ضرور کر دیں. اچھا، بیمار رہتی ہیں اس کے لیے؟ وہ بیمار رہتی ہیں تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ایک تو کبھی کبھی گھر میں سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں یا پڑھوا لیا کریں، اور نہ ہو سکے تو کسی ٹیپ ریکارڈر پر یا موبائل پر سورہ بقرہ سنی بھی جا سکتی ہے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اچھا، زیبا صاحبہ کا سوال ہے، وہ بھی پریشان رہتی ہیں، ان کی امی کی طبیعت خراب رہتی ہے اکثر و بیشتر، اور خواب کے حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ خواب میں اکثر و بیشتر ڈر جاتی ہوں. دیکھیے خواب میں ڈر جانے کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو آدمی ہاتھ سینے پہ رکھا گیا یا کسی ایسی جگہ رکھا گیا جو خون کے دوران میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے داہنی کروٹ پہ سونا چاہیے، اور سورہ فلق، سورہ ناس، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ اور آیت الکرسی وغیرہ، یہ چیزیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا ہے. اب بہن رقیہ کا ہمارے پاس سوال ہے. وہ کہتی ہیں 1.5 برس ان کی شادی کو ہو گیا ہے، اور وہ کہتی ہیں عقیقے میں بکری کی جو خرابی تھی، وہ سوال آپ کے پاس مکمل طور پر موجود ہے مولانا صاحب. جی کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیے وہ بکری ذبح ہو گئی تھی اور اس کے اندر پیٹ میں بچہ مرا ہوا نکلا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے. بکری کا ذبح ہونا وہ ٹھیک ہو گیا اگر وہ صحیح ذبح ہوئی ہے. بکرا بھی کہہ رہی ہے ذبح ہوا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. عقیقہ آپ کا درست ہو گیا. بچہ ہونے نہ ہونے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. آپ اس کے لیے سورہ مریم کی شروع کی 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھیے، پھر 7ویں مرتبہ کاف ہاء عین صاد سے شروع کیجئے اور اخیر تک پڑھ لیجئے. کسی دن موقع نہ ہو پوری سورت پڑھنے کا تو 6 مرتبہ 7 آیتیں اور 7ویں مرتبہ 2 رکوع پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کیجئے. تلاوت روزانہ جو معمول ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی جاری رکھیے. اچھا، خواب کے حوالے سے بھی ان کا سوال ہے، مسجد کو شہید. دیکھیے مسجد شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یا آپ کے تعلق والے لوگوں میں کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے. اس میں آپ لوگوں کو دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم سے کوئی بھی احتیاطی ہو رہی ہے، اس سے احتیاط کی جائے. محتاط رہنے کی ضرورت ہے. محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے. 2 کالر ہیں، زاہدہ صاحبہ ہیں اور سلطانہ صاحبہ ہیں. بہن زاہدہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. ہلو، السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. بہت آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کی مجھے بہت معلومات حاصل ہوتے ہیں، اور اسلام اور اپنے مذہب پر جو بھی کرتے ہیں ہمیں کرے تو چلنے. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. جی میرا سوال یہ پوچھنا تھا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میرا کال لگے سو، اور مجھے میرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری بہن کی 2 3 بیٹیاں ہیں، ابھی تک ان کے رشتے نہیں ہو رہے. آتے ہیں لوگ دیکھتے جاتے ہیں، کچھ اس کا جم رہا نہیں ہے. وہ ایک بہت پریشان ہے. اور دوسری بات، میں جب سوتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، مجھے سونے کے بعد ایسا بول کے کچھ کیا خراب. ٹھیک ہے بہن، دونوں سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور بہن سلطانہ سے اور بات کریں گے، ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا سلطانہ صاحبہ، سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن مجھے کل خواب آیا تھا کہ میں کس مزار پہ گئی ہوں اور وہاں پہ میری چپل پیر میں ویسی رہی ہے. پیر میں جو چپل ہے؟ ہاں، مزار پہ سب لوگ کی دیکھ رہے، سب کے پیر میں چپل نہیں ہو اور میرے پیر میں چپل ہے. جی مولانا صاحب، یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ چپل ہونا تو اچھی علامت ہے. اگر کہیں انہوں نے جہاں اتارنی چاہیے وہاں سے آگے بڑھ گئی یا کچھ ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اسی کا ذکر کر رہی ہے. ہاں، تو وہ ایسا نہیں ہے. ایک حد ہوتی ہے ہر جگہ، مسجد ہو یا کوئی اور بھی پاک صاف جگہ ہو تو وہاں جوتے اتارنے کی ایک ہو تو حد ہوتی ہے. اس سے آگے جوتوں کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہوتا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حد سے آگے جب طور پہ جا رہے تھے تو حکم دیا تھا فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس مقام میں ہیں، جوتے اتار دیجئے۔ تو جہاں اگر آپ اس حد سے آگے بڑھی ہیں جہاں طریقہ ہے تو وہ بے احتیاطی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے تو ان کو کیا؟ ہاں، ان کو نماز توبہ پڑھ لینی چاہیے، کم از کم 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں نماز توبہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ کہیں کوئی بے ادبی ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ اسی شکل میں ہوئی ہو جیسا خواب میں دیکھا ہے، کوئی بے ادبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے۔ بہن زاہدہ کا سوال رشتوں کے تعلق سے ہے، رشتے نہیں ہو پا رہے بچیوں۔ دیکھیے، رشتے جب بچے کی عمر ہو گئی ہے اور رشتے آ رہے ہیں اور جم نہیں رہے ہیں بقول ان کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمی ہے، کوئی بے احتیاطی ہوئی ہے، کوئی بات ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کر سکے ہیں، یا کوئی اثرات ہے یا کوئی بات ہے، تو اس کے لیے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، نماز پناہ پڑھیے، اور والضحیٰ واللیل اذا سجی 93 نمبر کی صورت ہے، یہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ یہ خود بھی پڑھیں، بچی بھی پڑھیں۔ یہ سوتے میں جو آواز آتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ وہ انشاءاللہ اسی چیز سے وہ دور ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ پڑھنا جو ہے بہت ساری شیطانی چیزوں کا حل ہے۔ بے شک۔ 2 بہن ہماری فون لائن پر ہیں اور حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں خوشنما، دونوں کے نام ہیں۔ بہن خوشنما، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام۔ آپ لکھیم پور سے بول رہی ہیں؟ جی میں دہرادون سے بول رہی ہوں۔ دہرادون سے، بتائیں خوشنما۔ جی اثر بھائی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم کلام پاک پڑھ کے مردوں کو بخشتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلام پاک کا ثواب ان کو نہیں پہنچتا مرحوم کو، تو کیا ہم بخش سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسا عمرے کے لیے جاتی ہیں عورتیں اور وہاں پر احرام باندھ لیتی ہے اور چہرہ کھلا رہتا ہے تو عمرہ ہو جاتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، احرام کے تعلق سے بھی، احرام میں چہرہ۔ ٹھیک ہے بہن خوشنما ہماری اس وقت فون لائن پر ہیں، لکھیم پور سے سوال پوچھ رہی ہیں، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اطہر بھائی، مولانا صاحب سے ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ مولانا ہم نے جو ہے رشتے کے لیے مطلب اپنے دل میں عہد کر لیا تھا، قرآن مکمل کیا تھا، اور جتنا بھی میں قرآن روز سے پڑھتی تھی تو میں اللہ سے دعا یہی مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر رشتہ عطا فرما دے، لیکن مولانا صاحب کی اگر ہم شروعات میں تو ہمارے رشتے آتے تھے اور پھر کسی وجہ سے وہ لڑکے ہی والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد میں پھر جب قرآن مکمل ہو گئی اس کے بیچ میں پھر کوئی رشتے ہی نہیں آئے، یہی پوچھنا تھا۔ اور جیسے مولانا صاحب نے جو بتایا تھا بدعا واللیل اذا سجی، اس کا بھی معمول میرا بہن مولانا صاحب کی رہنمائی کو بہت غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مولانا صاحب کہاں کمی رہ رہی ہے بہن سے؟ بیٹے دیکھو، ہمیشہ جو ہم کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے اثرات پوری طرح سے سامنے آ جائیں، کوئی اور رکاوٹ بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، اس لیے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ نماز توبہ ضرور پڑھیے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ گناہ ہمارے کسی کام کے لیے رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے نماز توبہ بار بار پڑھیے، اور والضحیٰ جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ پڑھتی رہیے، اور اس کے لیے نماز پناہ، نماز توبہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی، دیر ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم سب یہاں سے دعا کر رہے ہیں، تمام ناظرین ہمارے دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ ہوگا۔ خوشنما بہن جو دہرادون سے ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر جڑی تھی، کلام پاک کو بخشنے کے تعلق سے جو سوال تھا مرحومین کو، دیکھیے جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اس کا اپنے کرم سے اجر دیتا ہے۔ جی جس طرح سے ہم دنیا کی چیزیں کسی کو دیں تو ہمیں حق ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اجر ہمیں دیا ہے ہمیں حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ پروردگار یہ اجر میں فلاں کو پیش کرتی ہوں تو وہ ثواب اس کو پہنچ جائے گا، اور آپ کو بھی اس بات کا ثواب ملے گا کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ تحفہ پیش کیا ہے، یعنی بخش سکتے ہیں، کلام پاک ہو یا پھر ایصال ثواب کسی بھی ذریعے سے کیا جائے تو پہنچتا ہے۔ خوشنما بہن کا دوسرا سوال مولانا صاحب عمرہ کے تعلق سے ہے، احرام باندھنے کی حالت میں۔ دیکھیے احرام کی حالت میں اس بات کی تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی کپڑا یا کوئی چیز چہرے سے لگے، جی تو اس کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو چہرہ کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چہرے کو ڈھکنے کی کوشش ہے تو کچھ پنکھے کی قسم کی کوئی چیز وہاں دی جاتی ہے، ایسی ملتی ہے بازار میں، اسے یوں کر لیتے ہیں، اس کے اوپر نقاب ڈال لیتے ہیں تو چہرہ ڈھک جاتا ہے، لیکن چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ تو
चेहरा अगर खुला हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है, वहाँ इसकी इजाज़त है। चलिए, बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर हैं, जल्दी से उनसे हम बात करते हैं। निगार साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं और उसके बाद कनीज़ साहिबा से बात करेंगे। निगार साहिबा, बताएं क्या सवाल है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से अपना सवाल बता दीजिए। सर मेरा ये सवाल है, मेरा बड़ा बेटा जो है वो बिल्कुल ना कहने में वो दिल्ली रहता है, वो मेरी बात तक नहीं सुनता बिल्कुल भी। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास वो आ जाए, रहने लगे। मुझे कोई ऐसी दुआ बता दीजिए, वो उसके कुछ ढंग भी बिगड़े हुए हैं तो उसके ढंग सुधर जाए और मेरे पास वो आके रहने लगे। बिल्कुल बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब तक एक ही सवाल लेंगे चूँकि वक्त बहुत कम है। बहन कनीज़ इंतज़ार कर रही हैं, मुंतज़िर हैं। बताएं बहन, क्या सवाल है आपका कनीज़। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। मैं कह रही थी, मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं फजर की नमाज पढ़कर सोई थी ना, सो गई थी, मतलब नींद आ गई थी मुझे, सलाद सब चढ़ा हुआ था वैसे मेरे पैर में। तो मैंने देखा कि मैं जो है मतलब जा रही हूँ तो मेरे नजदीकी एक चौराहा वहाँ खड़ी हुई, तो क्या नाम है, वहाँ एक आदमी से टक्कर सी हुई मुझे। तो वहाँ देखा एक बहुत बड़ा अंधेरा सा था, तो मैं वहाँ से वापस लौटी हूँ तो मैं इतनी हल्की थी कि मतलब उड़ के आ रही हूँ अपने घर। ऐसा एहसास हो रहा है। मौलाना साहब, ये किस तरफ इशारा करता है? जी, इन्होंने 2 बातें बताई हैं। नमाज की दिक्कत बताई है, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये जितने अपने आप को दुश्वारी महसूस कर रहे हैं, इतनी दुश्वारी है नहीं नमाज पढ़ने में जी। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत से ये खड़े होके उठ के बैठ के ही नमाज पढ़ें, जैसा तरीका है। अच्छा, इनका जो ख्वाब के हवाले से जो सवाल है वो उसी से, उसमें यही बताया गया है कि तुम्हारी माजूरी इतनी नहीं है कि तुम खड़े होकर नमाज ना पढ़ सको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बैठ के नमाज पढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत से हम खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। तो इनसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत के साथ खड़े होकर पढ़ने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेहतर है। निगार साहिबा का सवाल है, बड़ा बेटा उसके ताल्लुक से कहना नहीं मानता है। देखिए बहन, बच्चे थोड़ा सा आज़ाद तबीयत होते हैं, माँ बाप की हर वक्त की टोक पसंद नहीं करते, इसलिए एक तो थोड़ी सी आप रियायत किया करें उनके साथ, उनकी गलतियों पर बार बार न टोकें, समझाएं ज़रूर, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसी के साथ साथ आप हर नमाज के बाद 21 मरतबा या 41 मरतबा या वदूदो पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि मेरे बच्चे के दिल में मेरी मोहब्बत दे और वो मेरे पास आकर रहना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला उसके दिल में मोहब्बत आएगी और वो आपके पास आ जाएगा। हम भी दुआ करते हैं जी। और बच्चों को भी महसूस करना चाहिए कि माँ बेहतर जगह है, माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए और माँ को मर्तबा बहुत ऊंचा है। अल्लाह, वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक शेर याद आ रहा है मुझे। उन्होंने कहा है, सोहबते ना अहल बीमारत कुनत जी, सूए मादर आके तीमारत कुनत। ना अहल की सोहबत से बचो, वो तुम्हें बीमार कर देगी। माँ के पास आ जाओ, वो तुम्हारी तीमारदारी करेगी। ठीक है मौलाना साहब, वक्त चूँकि अभी मज़ीद इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आज बहुत मुफीद बातें हुई हैं दस्तरख़्वान के हवाले से। दस्तरख़्वान के हवाले से हम बहुत सारे आदाब को हम बजा लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं। कोशिश की जाए सारी चीज़ें पूरी। जी जी, जैसे आपने एक एक ज़र्रे के सिलसिले से में जो बताया आपने, तो वो बहुत अहम बात है कि हम रिस्क की बेकदरी ना करें, उसकी कदर करें, उसका एहतराम करें। बहुत शुक्रिया रहनुमाई के लिए मौलाना साहब। आज के लिए बस इतना ही नाज़रीन। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार डॉक्टर असलम खान साहब होंगे, आपके साथ बात होगी सेहत की, और उसके बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।